बोलना सभी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग टीचर। कैसे हैं सब? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। अच्छा, हम अपनी क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। आप पहले ये बताइए कि आपको यहाँ से अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? जी हाँ, बताइए। जी मैडम। दिख रहा आपको? हाँ मैम। इधर से भी दिख रहा आपको? यस मैम। ओके, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विज्ञान का विषय। कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं? साइंस। विज्ञान। और हम जो घटक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रदूषण, यानी कि पॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? हवा, पानी और आवाज। वेरी गुड, ये 3 तरह के पॉल्यूशन होते हैं। चलिए, यानी हम आज पढ़ेंगे प्रदूषण और उसके प्रकार, यानी कि पॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स। ओके, पहला टाइप कौन सा है? कौन सा टाइप है पहला? हवा है ना। जैसे कि आपने पिछली क्लास में प्रदूषण के बारे में पढ़ा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार हम रिवाइंड कर लेते हैं कि प्रदूषण क्या होता है। जिस किसी भी की वजह से हमारे परिसर और पर्यावरण को हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, उसे कहते हैं प्रदूषण। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने घर से गंदा पानी फेंकते हैं बाहर, है ना, तो क्या होता है, वो नाली में जाता है। नाली से गए तो बड़े नाले से उसको आजकल नदियों में मिलाया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, नदी का साफ पानी गंदा हो जा रहा है। तो ये क्या हो रहा, पानी का पॉल्यूशन। इसी तरह जो है पानी का प्रदूषण होने के साथ साथ बहुत प्रकार के पॉल्यूशन होते हैं, जिनकी वजह से पर्यावरण में हानि पहुंच रही है। उसकी वजह से क्या होता कि हमारा पर्यावरण खराब होता। इसके प्रभाव जो है वो सिर्फ तो हमारे मनुष्य पे नहीं पड़ते, बल्कि इसके बुरे प्रभाव प्राणियों पर भी पड़ते हैं, और जो वनस्पति है उन पे भी पड़ते हैं, और मनुष्य पे भी पड़ते हैं। तो ये था, हमने जो देखे, ये था प्रदूषण। अब प्रदूषण में बताइए, ये पहला हम आज जो पढ़ेंगे वो है कि वायु प्रदूषण, यानी कि हवा का प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण, पहले ये बताइए कि हम कितनी गैस के बारे में आप जानते हैं? कौन कौन सी गैस रहती है परिसर में? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हम ऑक्सीजन जिसको हम सांस लेकर अपने
बॉडी में अंदर लेते हैं वो कौन सी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम सांस के माध्यम से अपने शरीर में लेते हैं, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस बाहर छोड़ने के माध्यम से अपने शरीर से बाहर करते हैं। क्या करते हैं हम? बाहर करते ऑक्सीजन को हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने शरीर से बाहर करते हैं, अपने शरीर से बाहर नाक के माध्यम से बाहर करते हैं। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हो रहा है कि आजकल औद्योगिकों ने क्या किए कि जिन्होंने बड़े बड़े कारखाने, इंडस्ट्रियल जो सोशलाइजेशन है, उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े इंडस्ट्री बना ली। अब इंडस्ट्री बना ली, उसमें क्या होता है कि दवाई की कंपनियां हैं, औद्योगिक है, उसके अलावा पटाखों की, जैसे इन्होंने बताया कि पटाखों की औद्योगिक है, फिर जो है तो बहुत सारा बहुत टाइप के जो है तो कारखाने हैं। तो इनके माध्यम से जो भी निकलता है वो सब परिसर में फैल जाता है। अब प्रदूषण के दो कारण हैं। कितने कारण हैं प्रदूषण के? ये दो प्रकार देखिए कि दो प्रकार होते हैं, है ना। प्रदूषण के, देखो प्रदूषण के दो प्रकार होते हैं। प्रदूषण हमने कितने देखे? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने 3 प्रकार के प्रदूषण देखे, है ना। अभी सिर्फ उनके बारे में जाने, वो है वायु प्रदूषण, जल और आवाज। अब हम देखेंगे प्रदूषण के कारण कौन से हैं, है ना। प्रदूषण के कारण 2 हैं। कौन कौन से कारण है? एक मानव और दूसरा प्रकृति। है ना। 3 टाइप के हमने देखेंगे, प्रदूषण 3 टाइप के होते हैं, लेकिन इसके जो कारण है, यानी इसके पॉल्यूशन होने की वजह, आलूदगी होने की वजह क्या है? तो इसकी 2 वजह है। एक ये कि कुदरती तौर पे, है ना, कुदरती तौर पे आलूदगी होना, और दूसरे के इंसान के जरिए आलूदगी होना, यानी कि प्राकृतिक माध्यम से, और दूसरा है कि मानव निर्मित माध्यम से होने वाले कारण 2 हैं। समझ में आया? बताओ कि प्रदूषण के 2 कारण कौन से हैं? प्रदूषण के कारण कौन से हैं? मेरे साथ बोलो। मानव निर्मित, प्रकृति के कारण। हाँ, मतलब एक नेचुरल और एक मैन मेड, ठीक है। नेचुरल एंड मैन मेड। हाँ, तो ये 2 प्रकार के जो है तो वो कारण होते हैं। अब देखिए कि प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं। अब हम ये सोचेंगे कि क्या नेचुरल की वजह से भी और पॉल्यूशन होती है ना। हम ये हमारे सोचने की बात है, ये तो नेचुरल है, लेकिन नेचुरल में नेचुरल की वजह से भी आलूदगी और पॉल्यूशन होता है। तो बिल्कुल नेचुरल की वजह से भी पॉल्यूशन होता है। देखिए जब जलजला आता है, यानी कि भूकंप आता है, जब जब तो ज्वालामुखी फूटती है, तो इस और जब रेगिस्तान में आंधी आती है, रेत की आंधी, तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। कि कब कब होता है? प्राकृतिक भूकंप की वजह से, है ना। भूकंप की वजह से। दूसरा किसकी वजह से? आंधी की वजह से, रेगिस्तान में आंधी की वजह से। तीसरा किसकी वजह से? ज्वालामुखी के फटने से। ये जो है 3 कारण हमने अभी देखे कि जो प्राकृतिक यानी नेचुरल जो पॉल्यूशन होती है वो 3 वजह से होती है। एक भूकंप, दूसरा आंधी, तीसरा ज्वालामुखी के फटने से। अब ये कि भूकंप यानी क्या कि जब जलजले आते, जमीन फट जाती, तो जमीन के अंदर से जितनी भी चीजें रहती वो सब निकल के बाहर आती। जब बाहर आती तो पॉल्यूशन वो जमीन को पूरा
हरा देती है। उसके वजह से जमीन के अंदर की चीजें जो तो बाहर आ जाती है और वो जो तो हवा में मिलने लगती है। जैसे बारीक बारीक सूक्ष्म जो तो जीव है या सूक्ष्म जो तो जर्रे है जो कि हवा में मिल जाएगा। इसी प्रकार आंधी, जब आंधी रेगिस्तान में आती है तो क्या होता है कि अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेके आती है। और हम देखते हैं टीवी पे कि किस प्रकार जो है तो जो आंधी होती है वो आती है रेगिस्तान में, तो अपने साथ सबको लेके उड़ जाती है। तो वो जो आंधी है वो पूरी हमारे जो नेचुरल परिसर है उसमें फैल जाती है, पर्यावरण में फैल जाती है, और जिसकी वजह से पर्यावरण हमारा गंदा हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है उसमें। तीसरा होती है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्या होता है कि जब जमीन के अंदर से लावा फट के बाहर निकलता तो जमीन के अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो सब ज्वालामुखी के साथ बाहर आ जाती। तो इस और क्या होता है कि जमीन पूरी गर्म हो जाती। इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान जो तो पर्यावरण को होता है, जिसमें होता है। अब हम आपको एक इसमें फोटो बताएंगे, आपको देखना है कि किस प्रकार जो है तो ये होता है। देखिए कि जब ज्वालामुखी फटती है तो कैसे, पहले ये देखो आप क्या एयर पॉल्यूशन किस तरह होता है ना, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उसमें जब गैसेस बाहर निकलती तो ये गैसें पूरी हवा में फैल जाती, इस तरह जो है तो ये पॉल्यूशन हवा में होता है। जो एयर पॉल्यूशन होता है वो इस प्रकार होता है। अब हम देखेंगे कि ये जंगलों में आग लगने की वजह से, जैसे ये भी कुदरती होता है ना, जब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है तो जंगलों में आग लग जाती है। तो जंगलों में जब आग लगती है तो बहुत ज्यादा धुआं भी जो है तो हवा में उड़ जाता है, इसकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। फिर अभी आपने देखा कि लॉकडाउन के बाद जो है तो किस तरह जो है तो उत्तर भारत इधर केरला इधर टाइप एक इसका ब्लास्ट हुआ, गैस का कारखानों में से गैस निकले, वहाँ के लोग जो है तो बेहोश हो गए, मर गए। तो इस तरह जो है ये पॉल्यूशन की वजह से होता है। अब हम देखेंगे कि मानव निर्मित। अब मानव निर्मित कौन कौन से होते हैं, अभी हमने देखे कि भूकंप है, आंधी है, ज्वालामुखी, ये तो हो गए कुदरती तरीके से। अब हम देखेंगे कि इंसान के बनाए हुए तरीके से कौन कौन से नुकसान और पॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले जैसे अभी हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, यानी कि बड़े बड़े कारखानों की वजह से, एक तो क्या होता है कि कंपनियों में बहुत सारी चीजें बनती है, और जब वो बनती है तो उसका धुआं जो है एक चिमनी की सूरत में बाहर निकाल दिया जाता है, और ये चिमनी बहुत ऊंची होती है तो क्या होता है कि पूरा धुआं हवा में मिल जाता है। इस हवा के मिलने की वजह से जो है हाँ पॉल्यूशन पैदा होता है। अब दूसरा क्या होता है कि जब हवा में पॉल्यूशन मिल रहा, ये पानी में मिल रहा, तो उसके जो है तो इफेक्ट, फिर वही हवा हम जो है तो अपने नाक से अंदर खींचते हैं, और वही हवा जो है तो हम अपनी सांस से बॉडी से बाहर भी करते हैं। लेकिन हम बॉडी से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं, लेकिन जब हम सांस लेते तो ऑक्सीजन के साथ साथ फिर दूसरी बॉडी चीजें भी हमारे बॉडी में जो है तो अंदर जाती है, हमारे शरीर में अंदर जाती है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है तो ये नुकसान होता है। फिर जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो पटाखा फोड़ने से क्या होता है कि पटाखा तो फट जाता, एक तो साउंड पॉल्यूशन भी होता है, लेकिन साथ साथ एयर पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि जब पटाखा फूटता है तो उसके फूटने के बाद जो धुआं निकलता है तो उसके बाद वो धुआं ऊपर जाता है, आसमान में मिल जाता है। फिर उसके बाद देखिए हाँ उससे पॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद क्या कि जब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं रोड पर तो क्या होता है हमारे गाड़ियों के इंजन वो एक जो होता है पीछे के हिस्से से, गाड़ी के पीछे के हिस्से से धुआं निकलता है, तो क्या होता कि इस धुआं की वजह से भी एयर पॉल्यूशन हाँ, तो किसकी वजह से, गाड़ी की वजह से है ना, गाड़ी के कारण, दूसरा पटाखे के कारण, और तीसरा कारखाने के, और तीसरा कारखाने की। ठीक है, ये प्रकार हमने इसके देखे। अब हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट जो है तो इस पे मनुष्य पे और इंसानों पे कि इसके कौन से इफेक्ट जो है तो हुए हैं, कि इसकी वजह से क्या होता है, जो इफेक्ट बोले तो क्या क्या बुरे प्रभाव इंसानों पर, प्राणियों पर और वनस्पतियों पे हुए हैं। सबसे पहले इसके बुरे जो इफेक्ट हुए हैं वो हुए मनुष्य पे। इसके बुरे प्रभाव क्या क्या है,
मनुष्य पे कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो जब हम ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन जब हम अपने शरीर में लेते हैं तो इस ऑक्सीजन के साथ साथ हवा में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये सब हमारे जिस्म में अंदर जाते हैं नाक के माध्यम से। अब नाक के माध्यम से जब हमारे इस रास्ते में जाएंगे तो क्या होगा, हमें दमने की प्रॉब्लम होंगी, हमें जो है तो नाक की वजह से हमारे जो फेफड़े हैं वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो किसी किसी को इससे जो है तो दूसरी बीमारियां लाहिक होती है, जैसे दमा है, खांसी है, एलर्जी है, ये सारी प्रॉब्लम इंसानों को होती है। फिर क्या कि जब ये धुआं हमारी आंखों में जाता तो हमारी आंखों में जलन होती है। तो सबसे पहले क्या होती है, बीमारियां, आंखों में जलन, है ना। और इसी तरह प्राणियों के साथ होता है कि जब ये प्राणियों के आंखों में जाता है तो जलन होती है और जो तो ईचिंग होती है और जो तो अलग अलग बीमारियां होती है। अब आपको एक होमवर्क है और आपको होमवर्क ये करना है कि आपको अपने परिसर में कौन कौन से पॉल्यूशन दिखते हैं ये आपको लिख के लाना है और मुझे बताना है, ठीक है। और दूसरा काम हमको ये करना है कि जैसे कैरी बैग है या और नुकसान वाले हानि इंसानों को, मनुष्य को और प्राणियों को होने वाली हानि जिनसे होती है, उन कामों को करने से हमको रोकना है। यानी कि हमको कचरा जो है तो सूखा कचरा अलग रखना है, गीला कचरा अलग रखना है, फिर वो जो है तो हमें बाहर खुले में नहीं फेंकना है, जो गाड़ियाँ आती है उसमें डालना है। इस प्रकार हमको अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना है, अपने यहाँ के पौधों को पानी देना है ताकि वो हमको ऑक्सीजन दे। इस प्रकार के हमको प्रदूषण को और पॉल्यूशन को दूर करना है और हमको सेफ रहना है। तो आज का आपको इस लेसन समझ में आ गया, प्रदूषण समझ में आ गया, प्रदूषण, ठीक है। आपको ये जो होमवर्क दिया गया है कल आपको ये लेके आना। इसलिए हमने आज का जो लेसन कंप्लीट किया है वो है प्रदूषण। अब आपको ये करना ये है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा उस पर आंसर में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, जो आपको पढ़ाया गया है तो आपको पूरा याद करना है और टेस्ट जो है तो वो देना है। तो ये है प्रदूषण जो आपने समझा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे बीएड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। क्या